जय जय श्री राधे। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक, इनके प्रबंधन किए नाशे बेगनियने। नमो नमो जय श्री वृंदावनी रसि भरिषति गण घोरी। नमो नमो जय कुंज महल नित। नमो नमो जामहि चुकहोरी। नमो नमो जय कुंज बिहारी। नमो नमो प्रीतम चित चोरी। नमो नमो जय श्री हरिदासी। नमो नमो इन्हीं की जोरी। आज के सत्संग में श्री राम सचिव के चरित्र का वर्णन करेंगे। नाभाजी कहते हैं, पावे भक्ति अन पायनी, ये राम सचिव सुमरन करें। दृष्टि विजय जयंत नीत पर सुचि सुविनीता। राष्ट्र वर्धन निपुण सुराष्ट्र परम पुनीता। अशोक सदा आनंद धर्म पालक तत्ववेता। मंत्री वर सुमंत्र चतुर्भुज मंत्री जेता। अनायास रघुपति प्रसन्न भवसागर दुस्तर तरें। पावे भक्ति अन पायनी, ये राम सचिव सुमरन करें। नाभाजी कहते हैं, जो लोग भगवान श्री राम के इन 8 मंत्रियों का स्मरण करते हैं, श्री राम जी की अचला भक्ति पाते हैं, उन पर प्रभु अपने आप ही प्रसन्न हो जाते हैं और वे जन्म मृत्यु के कठिन चक्र से छूट जाते हैं, संसार सागर से पार हो जाते हैं। इन मंत्रियों के नाम हैं धृष्टि जी, श्री विजय जी, श्री जयंत जी, श्री राष्ट्रवर्धन जी, श्री सुराष्ट्र जी, अशोक धर्मपालक और श्री सुमंत जी। ये नीतिपरायण, पवित्र, सुशील, परम चतुर, आनंद में और रहस्य के ज्ञाता हैं। सुमंत्र जी चारों युगों के मंत्रियों में विजयी और श्रेष्ठ हैं। यहाँ पर श्री सुमंत्र जी का चरित्र वर्णन करेंगे। श्री नाभाजी ने इनको चारों युगों के भूत वर्तमान भविष्य के सभी मंत्रियों में मूर्धन्य कहा है। ठीक भी है। जिनकी मंत्रणाओं पर मुग्ध होकर चक्रवर्ती महाराजा धिराज श्री दशरथ जी आत्मवत मानते थे तथा स्वयं भगवान श्री राम जी जिनका पितृवत सम्मान करते थे, उन सुमंत्र जी को चतुर्युग मंत्री मूर्धन्य कहना उचित ही है। श्री दशरथ जी किसी भी कार्य को जब तक उसे सुमंत्र जी का समर्थन नहीं प्राप्त हो जाता था, तब तक कार्यान्वित नहीं करते थे। जिस समय श्री दशरथ जी पुत्र के बिना जीवन को विफल मानकर अत्यंत ग्लानि कर रहे थे, उस समय श्री सुमंत्र जी ने श्री सनत कुमार जी के श्री मुख से सुने हुए कथा प्रसंगों को सुनाकर, जिसमें उन्होंने ये बात निश्चयपूर्वक कही थी कि ऋषिंग के द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ कराए जाने पर श्री दशरथ जी को 4 त्रिभुवन विदित भक्त भयहारी पुत्र होंगे, महाराज की चिंता दूर की थी। मन में श्री राम राज्याभिषेक की अभिलाषा होने पर श्री दशरथ जी गुरुदेव श्री वशिष्ठ जी की अनुमति लेकर तथा सुमंत्र जी का भी सहर्ष समर्थन पाकर अभिषेक की तैयारी करने लगे। देव प्रेरणा से कैकेयी के द्वारा विघ्न हुआ। श्री अवध में हर्ष का और छोर नहीं था। प्रजा हर्ष उल्लास में भरी हुई श्री राम राज्याभिषेक दर्शन की प्रतीक्षा में थी, परंतु आश्चर्य सूर्योदय हो गया
किंतु श्री दशरथ जी के दर्शन नहीं हुए। पता लगाने पर मालूम हुआ अभी शयन कक्ष से बाहर ही नहीं निकले हैं। आश्चर्य की सीमा नहीं रही। प्रश्न यह था कि उन्हें जगाने के लिए किसको भेजा जाए। सर्वसाधारण का तो शयनागार तक प्रवेश हो नहीं सकता। अतः सब लोगों ने मिलकर श्री सुमंत्र जी को ही भेजा, क्योंकि ये महाराज के परम अंतरंग थे। श्री सुमंत्र जी ने महल में प्रवेश किया। यद्यपि उन्हें स्थिति का कुछ भी पता नहीं था, परंतु श्री दशरथ जी एवं कैकेयी दोनों की दशा देखकर ही जान गए कि रानी ने कुछ कुचाल किया है। यह सुमंत्र जी की दूरदर्शिता है। दशरथ जी का संकेत पाकर श्री सुमंत्र जी राम जी को बुला लाते हैं। स्थिति स्पष्ट हो गई। श्री राम माता पिता की आज्ञा शिरोधार्य कर श्री जानकी जी एवं लक्ष्मण को साथ लेकर वन में चले। श्री सुमंत्र जी राजा की आज्ञा अनुसार श्री राम, जानकी एवं लक्ष्मण जी को रथ पर बैठाकर ले चले। संपूर्ण श्री अयोध्या की प्रजा श्री राम प्रेमवश रथ के साथ दौड़ चली। प्रथम विश्राम तमसा के किनारे हुआ। श्री राम ने समझा बुझाकर प्रजाजनों को लौटाना चाहा, परंतु वे लौटने को तैयार नहीं हुए। तब श्री राम जी ने सबके सो जाने पर श्री सुमंत्र जी से, जिसमें रथ के चैयों का पता न लगे, इस तरह से रथ हाँकने को कहा। इन्होंने प्रभु की आज्ञा का पालन किया। श्री अयोध्यावासी विलाप कलाप करते हुए घर लौटे। इधर रथ श्री गंगा जी के किनारे स्थित श्रृंगबेरपुर पहुंच गया। श्री राम सखा श्री निषादराज गुह ने प्रभु का स्वागत सत्कार किया। रात्रि भर प्रभु गंगा के किनारे निवास किए। प्रातःकाल नित्य कृत्य से निवृत्त होकर बट का दूध मंगाकर अनुज सहित सिर पर जटा बनाई। यह देखकर श्री सुमंत्र जी के नैनों में अश्रु आ गए, जल भर गया। सुमंत्र जी ने श्री सुमंत्र जी के श्री राम प्रेम का प्रकाश यहीं से होता है। प्रभु को तापस वेश बनाए देखकर सुमंत्र जी की व्यथा का पार नहीं रहा। वे श्री दशरथ जी का संदेश सुनाते हुए श्री राम जी के चरणों में पड़कर एक अबोध बालक की तरह फबक फबक कर रोने लगे। श्री सुमंत्र जी ने बहुत प्रयत्न किया कि राम जी को लौटाने का, परंतु जब उन्हें लौटाने में समर्थ नहीं हो सके तो श्री जानकी जी को लौटाने का प्रयत्न किए, परंतु यहाँ भी उन्हें निराशा ही हाथ लगी। उस समय की इनकी दशा का वर्णन करते हुए श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सुन सुमंत्र सिय शीतल बानी, भयो विकल जन फण मणि हानि, नैन सूझ ने सुनई न काना, कह न सकई कछु अतय कुलाना। अंत में श्री सुमंत्र जी जब प्रभु को लौटने में सफल मनोरथ नहीं हो सके तो स्वयं भी प्रभु के साथ चलने को तैयार हो गए। इनके लिए प्रभु ने बहुत अनुनय विनय किए। आखिर सुमंत्र जी को लौटना पड़ा। श्री राम गंगा पार कर आगे को प्रस्थान किए। सखा निषादराज साथ लग गए, परंतु 4 दिन के बाद प्रभु ने उन्हें भी वापस कर दिया। जब निषादराज लौटकर श्रृंगबेरपुर आए तो देखे सुमंत्र जी मूर्छित पृथ्वी पर पड़े हैं। निषादराज जी ने समझाने का प्रयत्न किया, परंतु श्री सुमंत्र जी विरह के प्राबल्य में समझने की स्थिति में नहीं थे। अतः निषादराज ने जैसे तैसे उन्हें रथ में बैठाकर अपने 4 सेवकों द्वारा से अवध पहुंचाने की व्यवस्था की। सुमंत्र के सोच का पारावार नहीं है। सुमंत्र जी इस समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे हैं
कि राम रहित मुझे देखकर लोग क्या कहेंगे, अथवा जब समस्त नगरवासी, माताएं, महारानी श्री सुमित्रा जी, कौशल्या जी तथा महाराज श्री दशरथ जी पूछेंगे तो मैं क्या कहूँगा, मैं कौन सा मुँह लेकर कहूँगा कि गे बन राम लखन देही। हा, महाकष्ट है। हृदय न बिदरऊ पंकजम बिछुरत प्रीतम नीर। जानत हो मोय दीन विद यम यातना शरीर। इस प्रकार पश्चाताप करते हुए श्री सुमंत जी का रथ तमसा नदी के किनारे आ गया। इन्होंने निषादों को विदा किया। स्वयं अंधकार हो जाने पर श्री अवध में प्रवेश किया और रथ को द्वार पर छोड़कर महल में प्रवेश कर गए। श्री सीताराम लक्ष्मण के संदेश को सुनकर दशरथ जी जल के बिना मीन की तरह अत्यंत व्याकुल हो गए। यद्यपि सुमंत्री जी को भी कम क्लेश नहीं है, तथापि इन्होंने परिस्थिति की गंभीरता को समझकर स्वयं धैर्य धारण कर दशरथ जी को बहुत समझाया। सुमंत जी ने अपना कर्तव्य पालन किया। समझाया दशरथ जी ने अपना प्रेम प्रण पालन किया और प्राणों को प्रभु संग पठाया। श्री सुमंत जी ऐसे हानि ग्लानि शोक के बस हुए कि 14 वर्ष तक उन्होंने मुँह नहीं दिखाया। महाराज का स्वर्गवास हुआ। भरत जी आए और कृत हुआ। भरत सभा हुई, सब लोग चित्रकूट गए। महाराज जनक आए, सब कुछ हुआ, पर सुमंत जी का पता नहीं है। जब श्री राम जी वनवास से लौटे तभी सुमंत जी ने घर से बाहर पाम दिया। ऐसे महाभागवत थे श्री सुमंत जी। तभी तो श्री नाभा जी कहते हैं, मंत्री वर सुमंत्र चतुर्युग मंत्री जेता। ये जो है सभी मंत्रियों में परम श्रेष्ठ थे और रहस्य के ज्ञाता थे। इसलिए सुमंत जी चारों युगों के मंत्रियों में विजयी और श्रेष्ठ हैं। बोलो सुमंत जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय